तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास। पाठ का नाम क्या है? ढहते विश्वास, जिसके लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में लेखक के बारे में जानते हैं। किताब में देखेंगे आप लोग, सातकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। मतलब ये उड़िया जो भाषा है, उड़िया क्या इसमें भाषा है जो उड़ीसा में बोली जाती है। किस राज्य में बोली जाती है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर। तो वहाँ के ये कथाकार हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? मयूरभंज जिला के उड़ीसा राज्य में। और कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पे 2 सवाल 1 नंबर का तैयार होता है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था और सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो पीले रंग से हम हाइलाइटर किए हैं उसको आप लोग हाइलाइटर कर दीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ज़्यादा देखने वाला है। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 1 दर्जन का अर्थ होता है, कितना होता है जी 1 दर्जन का अर्थ? बोलिए सब कोई। हाँ, 12 होता है। जैसे केला हम लोग खरीदते हैं तो केला किलो पर नहीं आता है, किस पर आता है? दर्जन के हिसाब से। तो अभी तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, मतलब कि 12 से अधिक पुस्तकें छप चुकी हैं। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त और उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब कि ये रेल विभाग में, वाणिज्य विभाग में, यातायात विभाग में कई पदों पर ये अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं भुवनेश्वर में। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ संभार संकलित है। यानी कि इस कहानी को सातकोड़ी होता जी उड़िया भाषा में लिखे हैं, लेकिन उसको हिंदी भाषा में जो अनुवाद किए हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो चलिए अब कहानी की ओर हम चलते हैं। कहानी है कि कहानी को पढ़ने से पहले हम आपको इसका सारांश बताए थे, इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो पहले इसे ध्यान से सुन लीजिए, तब कहानी आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा। तो इस कहानी का सारांश है कि एक लक्ष्मी नाम की औरत है जिसके पति का नाम लक्ष्मण सेन है। इनके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण सेन, जो कलकत्ते में नौकरी करते हैं। इनके पति कहाँ नौकरी करते हैं? कलकत्ते में। और इनका एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा और एक बेटी है। और ये लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका जो घर है वो छप्पर का घर है। छप्पर मतलब टाटी का, छानी वाला, जो बहुत ही कमज़ोर है। ये
जो छप्पर है केवल इनको धूप से बचा सकता है, बारिश के पानी से नहीं। अब सोच लीजिए कितनी गरीबी है। कहानी शुरू होती है कि एक बाढ़ की कहानी है कि किस तरह जब किसी गांव में बाढ़ अपना प्रलय लाता है, जब बाढ़ का पानी किसी घर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती है। जैसे कि हम लोगों का क्षेत्र भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। हमें हर साल एक संभावना बनी रहती है कि बाढ़ आ सकती है। हर कोई इस डर में हर साल कुछ समय अपना जीवन जीता है, क्योंकि बाढ़ को करीब से आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन बाढ़ के प्रलय को हमने और करीब से देखा कि जब हमारे गांव में पहले बाढ़ आती थी तो हम लोगों का पूरा घर डूब जाता था। मतलब कि दिखाई ही नहीं देता था कि यहाँ पे मेरा घर भी होगा। अब सोच लीजिए कैसा दृश्य होगा। पूरा गांव में केवल पानी दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, लगता है कि गांव ही समाप्त है। वैसे ही प्रलयकारी बाढ़ की चर्चा इस कहानी में है कि लक्ष्मी के घर के पास एक बांध है जिसका नाम है दलेई बांध, और उस साल बारिश बहुत तेज है और बांध टूटने की शंका बनी हुई है। मतलब कि बांध कब टूट जाए ये किसी को पता नहीं है। इस डर में सभी लोग जीते हैं। फिर बताती है लक्ष्मी की इस साल बाढ़ का कहर है, इसके पहले सुखाड़ का कहर था। मतलब बारिश ही नहीं हुई थी जिसके चलते सूखा हुआ था। फिर भी लोग इस साल फिर से फसल बोए तो इस साल ये बाढ़ लग रहा है कि सब बर्बाद कर देगा। ऐसा देखा जाता है कि जब ना बाढ़ आने का टाइम होता है तो आप लोग ध्यान देना, बारिश खूब होता है। जितना पानी बढ़ेगा बारिश खूब होगा, और जब सुखाड़ आता है तो बारिश होगा ही नहीं। मतलब कि दोनों टाइम में ये हमें परेशान करता है। तो इसमें क्या होता है कि उस बाढ़ के चपेट में बांध के टूटने से गांव के सभी लोग आ जाते हैं। बचने के लिए लोग सरकारी स्कूल या ऊंचे ऊंचे जगहों पर जाते हैं। फिर भी इस बाढ़ की धारा में लक्ष्मी का पूरा परिवार बह जाता है। उसका छोटा बच्चा, बेटी, हर कोई इसमें बह जाता है। तो उसी बाढ़ के दुख का वर्णन इस पाठ में किया गया। तो चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। किताब में आप लोग देखेंगे पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। देखिए लक्ष्मी कहती है कि लगता है कि इस साल भी बाढ़ आएगी। यानी कि जब से ये बहू बनकर इस गांव में आई है तो कई बार बाढ़ आ चुके हैं। तो पानी के रूप को देखते हुए इसके मन में आता है कि शायद इस साल भी बाढ़ आएगी, बांध टूटेगा। तूफान में किसी तरह जब घर उजड़ गया तो कर्ज उर्ज मांग कर बेचारी बांस का थूनी लगाकर उस पर पूरा डाल के ही काम चला रही है। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके अपने पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। मतलब इसका जो पति है लक्ष्मण, वो कलकत्ता में नौकरी करता है, कोई काम करता है। वहाँ से जो पैसा भेजता है उससे ही अपने परिवार का काम चलाती है, लेकिन फिर भी वो उससे पूरा मैनेज नहीं हो पाता है। जिसके चलते गांव के तहसीलदार है जिसके यहाँ वो काम करती है, और उससे जो कुछ मिलता है उससे वो अपने परिवार को चलाती है।
फिर उसे लगता है कि अब समय जो है वो इस गांव के लोगों को सुख देना नहीं चाहता है, समय चाहता है कि इन सबको बर्बाद कर दूं। तो वहीं कह रहे हैं कि सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। बताती है कि इसके जो पूर्वज हैं, यानी कि इसके जो खानदानी खेत है, कितना खेत है जी? 1 बीघा। 1 बीघा में 20 काठा होता है, याद रखेंगे। 1 बीघा में कितना जमीन होता है जी? 20 काठा। एक टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। बताती है कि जब बारिश नहीं हुई, सुखाड़ आया, लोग अपना अपना बीज खेत में डाले तो उसी में वो जल के राख हो गया। फिर भी लोग जब थोड़ी बारिश हुई तो हिम्मत करके कि चलो अब की बार, होता भी है जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, तो आदमी का मन टूटता है लेकिन फिर भी सोचता है चलो अब एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। तो ये ऐसे हमारे यहाँ खेती होती है। गहरे खेतों में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। मतलब जैसे ही बांध के उस साइड पानी का जमाव अधिक हुआ, पानी बढ़ने लगा, तो क्या देखा जा रहा है कि बारिश कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। अब बारिश रुक ही नहीं रही है, भादों के शुरू से बरस रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। एक पक्ष का अर्थ हुआ ना, जैसे कि महीना में 2 पक्ष होता है, पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन का कृष्ण पक्ष जिसको हम अनहरिया कहते हैं, और 15 दिन का शुक्ल पक्ष जिसको अजुरिया कहते हैं। तो कहते हैं कि बारिश होते एक पक्ष बीत गया, मतलब 15 दिन से अधिक हो गया, लेकिन अभी बारिश रुक नहीं रहा है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। अब मान लीजिए कि अब बांध के उस बगल पूरा पानी भरा हुआ है, बारिश छूट ही नहीं रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को टेंशन होगा जो उसका घर है उसके करीब में, रात को नींद नहीं आएगा। देवी बा नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे इसका घर था जी? तो देवी नदी के। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दांव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। बताती है कि जब ये नई नई ससुराल आई थी तो उस समय ये नदी दलेई बांध को मतलब तोड़कर आई थी पानी। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मतलब तिरोई देखे हैं, तिरोई, तिरोई का सब्जी होता है तो उसका फूल भी होता है। तो तिरोई के फूल की तरह जो लोग मतलब खुश थे, वो इस बाढ़ को देखकर क्या हो गए? मुरझा गए, उदास हो गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव से टिककर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। कौन देगा उसे सांत्वना? इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार बनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चे को। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलेई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे करेंगे? ये बताती है कि जब बाढ़ आया था तो एक बच्चा जो बहुत ही छोटा है वो पानी के साथ बहकर चला आया है। चारों ओर देख रहा है कि उसे कोई सांत्वना दे, उसे कोई संभाले, लेकिन आखिर दूसरे के बच्चे को कौन और कितनी देर तक संभाल सकता है? ये सारा दृश्य जब उसे याद आता है तो वो डर से कांप उठती है कि फिर से वो दिन न आ जाए। फिर ये बच्चे
इस विपत्ति का, इस दुख भरे समय का सामना कैसे करेंगे, वो उसको कैसे झेल पाएंगे। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। मतलब अगर कोई ऐसी विपत्ति हो जैसे कि बाढ़ है, तो इससे एक आदमी को परेशानी नहीं होती है, संगी साथी यानी कि परिवार के जितने लोग हैं सबको परेशान कर देता है। यह बात सच साबित हुई तूफान के बाद सूखा और बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के सामने सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। यानी कि इस गांव के लोग पहले से तो सुखाड़ और तूफान से परेशान थे। अब इन दोनों चीज को देखने के बाद इनके मतलब इन लोगों में उतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बाढ़ का सामना कर सके। हालांकि बाढ़ में पुआल की छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो। मतलब बताती है लक्ष्मी कि अगर बांध टूट गया तो सभी लोगों को बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। तो आदमी क्या मान लेता है कि शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा है, यही विधि का विधान है, पूर्व निर्धारित सा। मतलब लोग कहते हैं क्या कि पहले से सब लिखा गया है कि आपके जीवन में क्या होगा। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। और मनुष्य का बेसहारापन और दुख की बात क्या है कि जब भी उसके साथ कोई घटना होती है तो क्या सोच के अपने मन को मनाता है कि यही विधि का विधान है और इतना ही दिन तक ये लिखा था, और उसी बात को सोचकर हम लोग संतोष करके शांत हो जाते हैं। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। यानी लक्ष्मी जब आसमान में देखती है तो देखती है कि भाई आसमान अभी बिल्कुल काला है, बारिश लगातार हो रही है। अब वो डर जाती है। उस बार भी इस तरह भयावह था आसमान का रुख। तो उसे याद आता है वह दिन जब वो ससुराल आई थी और इसी तरह आसमान का रुख था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी छोर और निचला छोर पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमने का सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब उस गांव में एक बेंगलोर कटक शहर से पढ़कर एक लड़का आया है जिसका नाम है गुणनिधि। वो सभी के घर जाकर बता दिया है कि बांध का जो निचला छोर है और ऊपरी छोर लगभग लगभग पानी में पूरी तरह डूब चुका है और पानी उसमें जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहा नहीं जा सकता है कि कब बांध टूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीरा कुंड का बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी थी, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा। तो लक्ष्मी सुनी थी कि जो महानदी है उड़ीसा में, उस पर संबलपुर का हीरा कुंड बांध बनाया गया है, लेकिन एक बांध पूरे राज्य के पानी को कैसे रोक सकेगी, इसके मन में ये सवाल चलता है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। यानी कटक जो शहर है उसको बचाने के लिए किसने बांध बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, इसी के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। मतलब ये सारी चीज बांध बनते उसने नहीं देखा है। और कोई लोग बताते हैं कि तुम्हारे ससुर जो थे इसी बांध बनने के काम कर रहे थे, उसी में मतलब दबकर मर गए।
ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसों की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब लोग क्या है ना कि अब बार बार बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, लोग टूटते हैं, हिम्मत टूटती है, फिर से एक नए जोश के साथ खड़े होते हैं। तो इसी तरह जीवन चलता है। फिर ये सोचते कि अगर आज लक्ष्मण घर होते, साथ होते तो एक हिम्मत होता। रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा अनिकट में महानदी को पानी ठहर जाता है। मतलब कि जब वो डरावना दिन उसे याद आता है, पिछले बाढ़ का वो दिन याद आता है, तो वो अंदर से काफ़ी डर जाती है। जैसे कि वो समझती है कि जोबरा अनिकट एक जगह का नाम है, उसमें महानदी का जो पानी है लग रहा है कि आके ठहर गया है। यानी कि वो जो बड़ी नदी है महानदी, उसका जो पानी है उसे लग रहा है कि इसके घर के समीप से जो बांध है वहाँ से वो हट ही नहीं रहा है, वहीं पे आके वो ठहर गया है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। कहती है कि भले ही बार बार हम लोग इस बाढ़ के चपेट में आकर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिलासा देकर, अपने आप को दिलासा देकर कि चलो विधि का विधान था, जो नसीब में होता है वहीं होता है, ये सब चीज़ सोच के हम लोग आगे निकल पड़ते हैं अपने जीवन में। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़े होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांगे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। यानी कि जब उन नदी की लहरों को वो देखती है तो वो मन ही मन कहती है कि हे गंगा मैया, तुम बिना इस नदी को लांगे, बिना इस बांध को लांगे, इसे तोड़े तुम वापस चली जा, हमारी जो हंसी खुशी दुनिया है उसको रेतीला मत बना। रेतीला यानी कि जब बाढ़ आता है ना तो उसके साथ साथ बालू भी आता है। तो रेत मतलब क्या होता है? बालू होता है। तो कहती है कि अब हम लोगों के जीवन को रेतीला मत बना, मतलब कि हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत हरियाली है उसे सूखा मत कर। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुड़ निधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया है। यानी जो गुड़ निधि है वो गांव के लड़कों को इकट्ठा किया है, और स्वेच्छासेवक मतलब अपनी अपनी इच्छा से जो गांव की सेवा करना चाहता है, गांव की जो रक्षा करना चाहता है, वो लड़के उसमें शामिल होते हैं, जिसका नाम उसने रखा है स्वेच्छासेवक दल। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि गुड़ निधि ने किस दल का गठन किया? तो स्वेच्छासेवक दल। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। ये देखिए, अगर इस कहानी को बढ़िया से समझना है ना, तो आप कभी उस जगह पर जाइए जहाँ पर कभी बांध टूटा हो और वहाँ के लोग कष्ट में आपको दिखें, उनकी फीलिंग्स को आप समझें, या उन लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा जिनके साथ ये घटना घटी हो, क्योंकि वो हर चीज़ अपने आँख से देखते हैं। ऐसे जो लोग नहीं देखे हैं, इससे कभी गुजरे ही नहीं, तो उनको इस चैप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई उतना मज़ा नहीं आएगा। तो क्या होता है ना कि जब बांध टूटने लगता है या डर हो जाता है तो पहले ही से लोग क्या कहते हैं कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख पानी छोड़ दिया है नेपाल, ये कर दिया है वो कर दिया, तो आदमी और डर जाता है कि भाई कब बांध टूटने वाला है। अब जो गांव के बूढ़े हैं वो उपदेश देते हैं, समझाते हैं, मतलब कि ऐसे करो वैसे करो। कमज़ोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं बांध को और भी मजबूत करने के लिए, रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही हैं काम में लाने के लिए।
मतलब गांव के लोग बढ़ चढ़कर बांध को जहां तक टूटने से रुकने के लिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात बांध टूटे न टूटे तो ये अलग बात है, लेकिन बेचारे प्रयास तो कर रहे हैं। एक है कि हमारे गांव में कि जब सरकारी बोरा भी लगाया जाता है तो एक तो 2 नंबर होता है, उसमें भी लोग बोरा चुराने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये अगर बोरा हम डालते हैं तो कम से कम हमारा गांव तो बचेगा। तो लोगों को गांव की चिंता नहीं रहती है, लोगों को चिंता रहती है कि बोरा चुराएंगे तो गर्मी के दिन में उसे जो है एक दूसरे से जोड़कर सीकर चटी बनाएंगे और चटी बनाकर उसी पर सोएंगे। लोगों को इसकी चिंता होती है, लेकिन ये चिंता नहीं होती कि ज़मीन ही नहीं रहेगा तो सोएंगे किस पर। तो हमने बहुत लोगों को उसमें से चुराते हुए देखा है, या हमारे गांव में जाओ तो आधा से अधिक घर में बोरा और तार आपको मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ है। लोग बहुत ही चोरी करते हैं। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा। कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। मतलब जो लक्ष्मी है उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम भी जाओ और गुण निधि के साथ मिलजुल कर काम करो, उसकी मदद करो, और वो भी अपने बाप की तरह क्या है जी, कर्मठ है। कर्मठ मतलब काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कर्मठ कहते हैं। जो अपने काम में कभी आलसीपन न दिखाता हो, मतलब अस्कतियाता न हो, तो वैसे व्यक्ति को कर्मठ कहा जाता है। आप लोग ये शब्द साल में 5 साल में एक बार सुनते हैं, कब, जब चुनाव आता है तो। कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार, प्रत्याशी, वहीं पे कर्मठ शब्द आपको दिखाई देता होगा ज़्यादा, इस तरह नहीं मिलेगा आपको। गठा हुआ शरीर, मतलब गठा हुआ शरीर का अर्थ मतलब टाइट शरीर है, मेहनती लड़का है। काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। तो इस तरह उसके परिवार में कितने लोग हैं जी, 2 बेटे, 2 बेटियां और एक लक्ष्मी और एक उसका पति, टोटल 6 आदमी हैं। ठीक है, इसमें से भी सवाल बन सकता है कि लक्ष्मी के कितने बेटे थे, तो 2। लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी, तो 2। लक्ष्मी के सबसे छोटे बच्चे यानी बेटे कितने साल का है, तो 1 साल का। ये सारे सवाल बन सकता है 1 नंबर के लिए, ठीक है ना, उसे ध्यान में रखेंगे। उसे नींद नहीं आती, नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बध रही है क्या छोटे, सकोगे। मतलब कि रात को जब ये सोती है तो उसका ध्यान उस बांध पे ही रहता है, जो पानी की आवाज़। आप लोग भी जिनका घर नज़दीक होगा ना बांध के, तो बाढ़ के दिन में आप देखिएगा पानी का आवाज़ होता है, बहुत ही हाहास बांधता है ये। तो जितना आवाज़ करता है ना, तो एक होता है ना डर बनते जाता है कब तोड़ कर चली जाए। तो ये बेचारी सुनती है, और जब एक बार गुण निधि मिलता है उससे पूछती है कि हिम्मत बध रही है ना, मतलब कि हारोगे नहीं ना, तुम ये काम को कर सकोगे। गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। तो गुण निधि भी क्या कहता है कि आखिर करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जो लोग काम नहीं करेंगे उस व्यक्ति के लिए दुनिया में जगह कहाँ है। देखो पढ़ा लिखा जो आदमी होता है ना, वो इसी तरह सोचता है। वहीं अनपढ़ आदमी होगा, मैं उससे मुझे क्या करना है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, गांव कटे तो कटे। अरे भाई सरकार जब देगी तब देगी, तत्काल जितना हमसे हो सके उतना तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अनपढ़ में और पढ़े लिखे में यही अंतर होता है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीरा कुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। यानी गुण निधि का जो चेहरा है चमक रहा है, मतलब वो खुश है। तो बेचारी को चलो इसका अगर मन ठीक है तो हो सकता है कि बाढ़ अभी नहीं आएगी। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए गुण निधि क्या करता है, सारा कपड़ा खोल कर केवल मतलब अंडर पैंट जो होता है उसको पहनकर वो कूद जाता है, और 25 लोग भी हैं उसके साथ साथ। इसका बेटा, बड़ा बेटा, उसका नाम अच्युत है। बड़ा बेटा का नाम क्या है जी, अच्युत। तो याद रखेंगे कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, अच्युत। सरपंच ने गुण निधि से कहा, यानी उस गांव के जो सरपंच थे उन्होंने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा।
तो जो गांव के सरपंच है गुरु जी कहते हैं कि देखो अब कुछ भी कर लेंगे, ये बचने वाला है नहीं। तो एक काम करो कि गांव के जितने भी लोग हैं सबको बता दो कि अपने अपने सामान को लेकर वे लोग किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि कल शाम तक क्या होगी, बांध टूट जाएगा और पानी चला आएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बालिकूदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। अब ऐसी बात के लिए अब किसी एक आदमी से कहो बस वो गांव फैल ही जाता है। मान लो कोई बांध की ओर से आ रहा है तो कोई पूछता है अरे पानी कितना हुआ है, तो हाँ बॉस अब टूटने ही वाला, अब इतना ही कहने की देर है, तब तक धीरे धीरे ये सारी चीज़ कई गांवों तक पहुंच जाती है। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। जब लोग जान सुनते हैं कि भाई बाढ़ अब आने वाली है कल शाम तक, अब सभी लोग डर जाते हैं अब क्या होगा। अरे पहले ही बाढ़ आई है, लेकिन इस बार जो है ना बड़ी ही खतरनाक है। लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। यह बाढ़ सन 55 में डलेई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। मतलब ये कहती है कि अपने अपने काम में लगे रहो। वैसे तो पानी, देखिए आप, एक मुहावरा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, कि पानी अब आ रहा है तो उसे रोकना तो संभव नहीं है बोरा से, लेकिन फिर भी प्रयास करो। अब किया भी क्या सकता है, ऑप्शन भी तो नहीं है दूसरा। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूर पर है। उसका घर जो है कितने दूर पर है जी, बस बांध टूटने के कुछ ही दूर पर। जैसे कि हमारा घर है, बस बांध टूटा तो सीधे मेरा ही पहले घर आएगा। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। सेम कंडीशन हम लोगों का है। हमारे ही द्वार पर से अगर देखिए तो बांध दिखता है और छत पर चले जाइए तो पूरा पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। मतलब भले ही कितना साल परेशान करती है नदी, फिर भी हम लोग अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हम लोग उस कंडीशन में छोड़ते हैं जब पूर्ण रूप से नदी के द्वारा काट ली जाती है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बना दिया है। एक चीज़ होता है कि नदी का जो जल होता है ना, उसके साथ जो मिट्टी आती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो जिस एरिया में बाढ़ आता है ना, तो वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। मतलब क्या होता है ना, बाढ़ आने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। लोग मछली उछली कुछ दिन तक मारते हैं, और जिन व्यक्तियों क्या होता है, गड्ढा होता है, उसमें मछलियाँ आती है तो कई दिनों तक लोग मार कर वहीं खाते हैं। तो इससे ये भी चीज़ मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए बगल में जो बरईपट्टी गांव है, तो वहाँ पे बाढ़ हर साल आती है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग गड्ढा जिनका मछली उछली मारते हैं, चाहे से भी। अब मान लीजिए कोई उपाय है नहीं, सब्जी उब्जी के लिए परेशानी होती होगी, लोग ज़्यादातर मछली मार के खा लेते होंगे। ये हमारे गांव में पहले था, अब तो नहीं आता है, लेकिन पहले हमारे गांव में यही कंडीशन था। फिर भी नदी परेशान करती है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, छोड़कर उस जगह को नहीं जाते। बस सोचते हैं कि एक दिन नदी क्या हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती हैं। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। अब ये बार बार सोचती है कि हो ना हो, कहीं बांध टूट न जाए, टूट न जाए, इसी सोच में है वो। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगूछा भर कर रख दिया।
अब वो सोचते कि मान लो कहीं टूट जाए तो अचानक भागना पड़े, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, पेट। पेट को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो भाई पेट का व्यवस्था करना हो, कितना हो दुख हो तो क्या हुआ, तो थोड़ा सा चिवड़ा और 2 कांसे का बर्तन अंगूछा भर कर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। सन 55 का अर्थ क्या है, 1955। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। देखिए यहाँ पे एक गलत दिया है कि वह पति के साथ चढ़ गई थी लेकिन सास ससुर नहीं थी, क्योंकि तो उसके आने से पहले ही मर चुके थे। तो यहाँ पे ये गलती दिया है, मतलब इसमें टाइपिंग गलत नहीं हुआ है, किताब में भी दिया है, ये तो गलत है। यहाँ पे यही समझाना था कि हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे कि जब ये आई थी तो उसके ससुर या सास कोई भी नहीं था, केवल यही थी, तो उसके पति होगा केवल साथ में। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था, लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता, क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी। तो मन में सोचते कि अगर उसके पति साथ होते तो थोड़ा परेशानी कम लगता, होता भी है। घर का मालिक अगर साथ में हो ना तो एक हिम्मत बना रहता है। सो इसके पास नहीं है, लगता है कि इन बच्चों को लेकर 4-4 बच्चों को कैसे वो संभालेगी। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। रत जगा का अर्थ क्या होता है, रात भर जगने को क्या बोलते हैं, रत जगा बोलते हैं। तो वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि मतलब बाढ़ आए और सबको बहा कर लेकर चला जाए, इसलिए लोग रात भर जगेंगे ही। बांध के किनारे किनारे रत जगी की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रह कर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। तो देखिए अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को सुलाकर, गुहाल मतलब क्या होता है ना, वैसा घर जहाँ पे माल जाल बांधे जाते हैं। तो क्या करती है, सोचती है मान लिया हम तो आदमी भाग सकते हैं, अब गाय को बांधे छोड़ देंगे तो भाग नहीं ना पाएगी, वो तो वही में पानी में डूब कर मर जाएगी, तो हत्या हो जाएगी एक तरह से। तो गाय और बछड़े के गले को पगहा खोल दे, चलो कहीं भी रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे। और दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया ताकि मान लीजिए बाढ़ आए तो लोग भाग जाएं। घर की सारी चीजें कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। तो रात भर तो ये काम हुआ, सुबह देखा जाता है भाई पानी अब थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि बांध रुक सके, और बारिश उसी तरह हो रही है, तो एकदम क्लियर हो गया कि अब बांध टूटेगा। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुड़ निधि, अच्युत, शंकर, मकीरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। अब क्या होता है, इतना ही सोचती है तब तक बांध टूट जाता है और बाढ़ का पानी पेड़ के किनारे से आकर टकराता है। टकराते ही पानी बांध की दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। 12 बज रहा है, सूर्य दिखाई नहीं रहे, केवल बारिश हो रही है और बांध टूट गया। बड़े बड़े लोग थे, वे लोग इकट्ठा होकर रेत की बोरी पत्थर को ढोने लगे ताकि वे कोशिश करते थे कि बांध न टूटे। और गुड़ निधि जो था वो 2 लड़कों को बोला कि काम करो, जाओ और गांव के लोगों को ये बता दो कि वे लोग किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि बांध टूट भी सकता है कभी भी। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हांफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है, कईयों ने स्कूल में शरण ली। अब देखिए अभी ये सब चल ही रहा है, तब तक अचानक सुनने में आता है कि जब बांध तो टूट गया। अब सारे के सारे लोग टीले की ओर भागने लगे। टीला मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जो काफी ऊंचा होगा। तो उस जगह पे जाने लगे। उसी टीले के पास नीचे जो है एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। तो कितने लोग स्कूल में जाकर रहने लगे। होता भी है ना, गांव में जो सरकारी स्कूल होता है ना, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। लोग उसमें जाकर उसके छत पर उसी में ज़्यादा शरण लेते हैं। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। अब देखिए कमरे हैं, 4 लोग हैं 200,
लग रहा होगा कि एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और खरीद बिक्री होती है। नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरों में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थरथर काँप रहे हैं। मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी हैं। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। तो देखिए, लक्ष्मी याद करती है कि जब इसी टीले पर गांव के लोग उस महीने में चढ़ते हैं, जब यहाँ पे मेला लगता है, तो लोग उस समय खुश होते हैं नाच गाना देखकर, यहाँ की रंग बिरंगे वस्तुओं को देखकर। लेकिन आज समय ऐसा है कि जब इसी टीले पर लोग चढ़े हैं तो सभी के मन में एक डर बना हुआ है कि आज हैं, अभी हैं, कब नहीं रहेंगे, इसका कोई पता नहीं है। तो कहती है अब क्या होगा, माँ चंडेश्वरी ही जानती है। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ न पहुंचे। तो जब यह अपना घर छोड़कर भागती है अपने 2 लड़कियों और एक छोटे बच्चे को लेकर, तो कुछ देर इंतजार करती है कि उसका बड़ा लड़का जो अच्युत है वह आ जाए। लेकिन जब दिखती कभी नहीं आया तो वहाँ से वो भागना शुरू करती है। पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा। तो वो चिल्लाती है, अपने अच्युत को बुलाती है, लेकिन आवाज भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुँच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। तो जैसे ही उसने बाढ़ के पानी को देखा, वह बिल्कुल शांत हो गई। उसे मतलब लगा ना कि कुछ सन्न होता है ना, आदमी सुन्न हो जाता है, वो सुन्न हो गई। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढाने लगे थे नदी के गर्भ में। पलक झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया और कुछ समय ही बीता था, तब तक ताड़ का जो पेड़ था वो कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं चला। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी। मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, माँ। मतलब कुछ देर आगे बढ़ती है ना, कुछ दूर, तो उसे लगता है कि उसका बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो पीछे से चिल्ला रहा है। तो पीछे की ओर देखती है, भाई माँ की ममता है, उसे लग रहा होगा कि वो बुला रहा है, किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश वह यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली जाती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। अब वो दौड़ रही थी, तब तक उसके हाथ से क्या ठेस लगी, जिसके कारण उसके हाथ में जो बोरा था वो छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। अब दोनों लड़कियों कहती है कि तुम आगे तेजी से निकलो। अब इतना कहती है, लड़के कुछ दूर गई होंगी, तब तक इतना पानी तक कि इसके ठेहुन समझते हो ना, ठेहुन तक पानी आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी, कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। मतलब अब लड़कियां स्कूल तक पहुंचेंगी तब तक पूरा ये डांड भर पानी वहां पे हो गया। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते उसके गले तक पानी आ गया। अब पानी इतना ना तेजी से बढ़ रहा है कि बस वो पहुंच भी नहीं पा रही वहां तक, तब तक उसके नट्टी तक पानी चला गया, मतलब गले तक। तेज धारा में बहने लगी थी, वह पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। ये होता भी है, जब पानी होता है ना, जब घेंट तक चला आता है ना, जब आदमी डूबने लगता है तो जमीन से पैर ऊपर उठने लगता है। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। और जब इसे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, बस क्या करती है, बच्चे को एक हाथ में उठा लेती है, एक हाथ से बरगद को पकड़ लेती है कि अब जो होगा इस बरगद को पकड़ लेती हूँ। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती।
किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। तो जब क्या देखती है कि वो ऊपर तो चढ़ गई है किसी तरह पेड़ पर, तो देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चलता पानी कितना बढ़ गया, ऊपर पेड़ को छूने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था, और बहुत पुराना वो बरगद का पेड़ था, फिर भी उस धारा का पेड़ क्या हो गया, हिलने लगा। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। अब वो सोचती है कि साड़ी को उससे बांध लेती हूँ, अब पेड़ जाएगा तो हम भी जाएंगे, पेड़ रहेगा तो हम भी रहेंगे। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत खलिहान, बाग बगीचों को मिट्टी में परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई, और इन सब दृश्यों को देखकर वह क्या हो गई जी, बेहोश हो गई, उसे पता भी नहीं चला। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और प्राणी पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई, बूढ़ों ने कहा। नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं इसका। मतलब कि इतना जो तेज जो बाढ़ का पानी था ना, इतना इसके पहले कभी नहीं आया था उस गांव में। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। एरसमा एक जगह है, तो सुबह होने तक पूरा एरसमा तक पानी फैल चुका था, चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधि हो। महोदधि का अर्थ होता है एक ऐसा जगह जहाँ पर केवल पानी ही पानी हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने को जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। मतलब कि अब जितने भी सगे संबंधी है तो लोग खोज रहे हैं कि भाई देखो मेरा वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, क्योंकि सभी लोग तो अपना अपना शरीर लेकर भागे थे, कुछ साथ में तो था नहीं। अब कोई नीचे रह गया तो वो पानी के साथ बह गया, जो ऊपर आ गया सो बच गया। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। अब देखिए टीले के अंदर जो लोग होंगे स्कूल में, और वहाँ भी पूरा पानी भर चुका था, तो अंदर वाले लोग तो वहीं पे मर गए होंगे जो रूम में रहे होंगे। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था, और स्कूल के ऊपर ठेहुन तक पानी था। वो सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। अब सोच लीजिए जो रूम में होंगे उनका क्या होगा, बस समझ लीजिए वो लोग खत्म होंगे। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे। दूसरे धाम समझते हैं ना, मतलब परलोक, ऊपर चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। यानी जब उसका नींद आता, मतलब होश में आती है सूर्य देवता के टाइम में, तो देखती है अरे मेरा बच्चा कहाँ है। उसके पास नहीं था वो 1 साल का बच्चा, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार कर व्याकुल हो खूब रोई। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो पानी के साथ बह गया था, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। मतलब कोई भी नहीं था जो उसे सांत्वना भी दे सके कि मतलब अब ये घटना हो चुकी है, नहीं लोग सांत्वना देते हैं, अब जाने दो, हो गया सो हो गया। पेड़ की 2 शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। अब वहीं पे देखती है कि गाय आकर टिकी है। अब वो मरी हुई है काली गाय, तो उसमें तो मतलब मरी हुई है तो फूल गई, पूरा क्या हो गई, फूल गई है। वो तो और देख के डर लग रहा था, डर लग रहा होगा उसको। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। तब तक देखती है कि कोई आदमी मर गया, उसका लाश बहता जा रहा है।
उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि लोग एक दूसरे के पीछे कहीं मार्केट जा रहे हैं, वैसे लाश बह रहा था। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही सुनना। दलेई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। मतलब इतना ना पानी था कि बांध भी अब दिखाई ठीक से नहीं दे रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। मानव सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए हैं। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ। मतलब कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, इस सारा ढकोसला है। हम लोगों को लगता था कि भगवान की पूजा करो तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है। तो अपने पीछे देखती है, शाखा में कुछ फंसा हुआ है। शरीर में थोड़ी सी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता। फिर सूर्य क्या हो गए? छिप गए। क्योंकि ठंडी के मौसम में और जब ज़्यादा बारिश होता है तो सूर्य भगवान कभी दिखाई दे फिर गायब हो जाते हैं। बादल उन्हें दिखाई नहीं, मतलब सामने नहीं आने देते। बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। यानी जब वह पीछे देखती है तो क्या देखती है कि एक बच्चा है जो फूल गया है, उसका सांस नहीं चल रहा है, यानी वो मर चुका है। इसका बच्चा नहीं है ना, किसी और का ही बच्चा है। अब बताओ, किसी का बच्चा मरा, उसी के टाइम में किसी और का भी बच्चा दिखाई दे दे तो वहाँ पे क्या अनुभव होता होगा उसे तो अपना बेटा याद आ गया होगा। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में खींच ली। और जब उस बच्चे को वो देखती है तो उसका ममता जो है, उसके अंदर की जो करुणा है ना, वो जाग उठती है और वो उसे अपने सीने से खींच लेती है, यानी अपने सीने से सटा लेती है। तो इस तरह कहानी ये ख़त्म होता है। ये कहानी क्या बताता है? ये कहानी हमें ये सीख देता है कि जब किसी गांव में बाढ़ आया हो, वो भी प्रलयकारी, तो उन लोगों पर क्या बीतती है। तो बस कल इसका हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये सारे प्रश्न हैं, 6 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे इन प्रश्नों का उत्तर लिख के लाने के लिए। जितना भी मतलब आप लोगों से बन सके वैसे लिखवाया जाएगा कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो आप लोग चाहो तो इसे बना सकते हो कि लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मण सेन की पत्नी थी, उसके परिवार की क्या स्थिति थी, तो उसको लिख देना है। फिर कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तीसरा है कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो आपको ये बताना है कि बाढ़ जो आया है तो उसमें क्या क्या हुआ। तो ऐसे ही आपको ये 6 क्वेश्चन है, आप लोग बना के इसको लाएंगे तो होमवर्क में बस यही रहे।